रणवीर संस्कृति फ़ैन क्लब यूट्यूब चैनल की ओर तय रणवीर फौजी की सारे दर्शकाना हाथ जोड़ के हैं जयराम जी की। जिसा कि आपने बेरा है कि यो चैनल सिर्फ और सिर्फ हरियाणवी संस्कृति ने प्रमोट करने खातर बनाया है। तो हरियाणवी संस्कृति ये प्रमोट करने खातर आज आपने मैं बता दूं, हमारे हरियाणा के अंदर पहले हमारे बड़े बूढ़े जो मकान बनाया करते वो कच्चे मकान बनाया करते तो बीच में फिर हमारी जो दूसरी पीढ़ी थी, जो हमारे बाप दादा थे, वो आगे भाई ईंटा के ऊपर। और जो हमारी नई जनरेशन है, हमारी जो यूथ जनरेशन है, जो हमारे बालक हैं, वह कड़े तक पहुंच गए और कड़े तक हरियाणी संस्कृति ले जाने लग रहे हैं। वह चीज़ मैं आज आप तक दिखाने लग रहा हूँ। यो आप जो श्याम ही देखने लग रहे हो, मेरे कैमरामैन ने बोलूँगा एक बार दिखाओ। सोशल मीडिया पर आपने यो मकान बहुत देखा होगा। यो मकान बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चित, अगर हरियाणा में देखा जाए तो यो मकान है। इस मकान की विशेषता मैं आपने बता दूं, क्यों मैं इसने हरियाणवी संस्कृति से जोड़ने लग रहा हूँ वह भी मैं आपने बता दूं कि यह तकनीक जो बताओ हैं सोशल मीडिया मैंने भी देखा है, यह तकनीक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या विदेशों के अंदर से, और हमारे हरियाणा के बालक, जो हमारे हरियाणा के युवा है, किस तरह से इससे प्रभावित हुआ और क्यों करिया उनने आड़ के बनाई, वह चीज़ मैं आपने दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपने एक और चीज़ दिखा दी हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी हुई। मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा एक बार थोड़ा दिखाएं। देखो ये देखो, यह हमारी हरियाणवी संस्कृति होया करती। आप इस मकान पर ना जाओ, ये लोहे का मकान है। यह हमारी हरियाणवी संस्कृति यह होया करती। या यो हमारा हारा होया करता, और इस हारे के ऊपर हमारी जो बड्डी दादी जो होया करती, हमारी माँ होया करती, वह इस हारे पर दूध धराया करती, या इन्हें कढ़ावनी बोल दिया करते। अरे कढ़ावनी के अंदर दूध धराया जाता। ये घर के अंदर आज भी देखो वो हरियाणवी संस्कृति जिंदा है। और ये चीज़ और आपने दिखाऊंगा मैं, ये देखो वो चूल्हा जिसके ऊपर हमारी दादी, हमारी माँ रोटी घालिया करती। इस भाई ने हमारी वह संस्कृति आज तक भी नहीं छोड़ी। आज भी इस घर के अंदर हारे पर दूध धरा जाए है और इस चूल्हे पर रोटी पोई जाए है। इस मकान के बारे में आपने बताऊँगा रहा हूँ मैं। यो मकान, इस मकान के अंदर कितने भी ईंट का, सीमेंट का और कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया गया। यानी कि आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो ईंट और सीमेंट और कंक्रीट के बिना कोई भी मकान बनना असंभव है। लेकिन उस असंभव को हमारे इस हरियाणा के बालक ने, हमारे इस हरियाणा के युवा ने संभव करके दिखा दिया। ये देखो, ये जो पौड़ी है ये प्योर लोहे की है। ये जो इसका पिलर, जो आजकल हम सीमेंट का पिलर खड़ा करा हैं, जिसके अंदर हम लोहा लगाओ हाँ, कंक्रीट लगाओ, वो पिलर भी इस भाई ने देखो प्योर लोहे का लगा रखा है। वो भाई ने देखो देशभक्ति का जज्बा इस छोरे के अंदर कूट के भरया है। देखो ये अपने शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगाई हुई है। हमारी भारतीय संस्कृति और हरियाणवी संस्कृति से जुड़ा हमारा राष्ट्र पक्षी मोर, उसको इस भाई ने फ्रंट के ऊपर ले रखा है। ये मैं भाई ने बोलूँगा कि थोड़ा वो भाई से मुलाकात करवाएं। और भाई साहब जयराम जी की भाई साहब, यो है हरियाणवी संस्कृति फ़ैन क्लब यूट्यूब चैनल। जिसा मैं थोड़ी बार पहले मैं कहने लग रहा था, इस चैनल का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मोटो है या एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी जो हरियाणवी संस्कृति जो मृत होने लग रही है, जो हमारे युवा आज के टाइम पर भटकने लग रहे हैं, जो हरियाणवी संस्कृति तो दूर जाने लग रहे हैं, उनको किसी न किसी तरीके से हरियाणवी संस्कृति से दोबारा जोड़ें। क्योंकि दूर हो गए, दोबारा जोड़ना कहूँगा इसको। हाँ, दोबारा उनने हमें अपनी हरियाणवी संस्कृति की ओर लेके आए, उन्हें जोड़ें। और इस चैनल का एक उद्देश्य और है कि जिस भाई ने भी, जिस बेबे ने, जिस बालक ने, जिस छोरी ने, जिस हमारी बेटी ने हरियाणा का नाम रोशन करने खातर अपना सब कुछ दिया है, सब कुछ न्योछावर किया है, अच्छा काम किया है, उन भाइयों तक बातचीत करके हमारे युवाओं ताईं पहुँचाना, ताकि वह भी उससे प्रभावित हों, मोटिवेट हों, और वह भी उस तरह का अच्छा काम खेल में हो, चाहे वह आपने जो मकान बनाया है और इसका हो, या फिर कोई बिजनेस हो, कोई भी है, या कोई गाना हो, उसमें वह भी जाओ, मोटिवेट हों और अच्छा काम करें। तो सबसे पहले हम तो आप हमारे दर्शकों ने अपना परिचय दे दो। राम राम जी सब ने। मेरा नाम बंटी दलाल है
और सब में से मेरे को बंटी बंटी दलाल का मतलब यो दलाल खाप तकरीबन देखा जाओ झज्जर के आसपास से पाई जा है। झज्जर के पास में हमारा गांव है, मेहंदीपुर बहुत छोटा सा गांव है। चलो आपने एक और रोचक बात बता दी, मैं भी आपके एरिया का हूँ, काढ़नी गांव का हूँ। वाह जी आपका स्वागत है। और मैं बता देता हूँ कि हमारा छोटा सा गांव है, लेकिन हमारे छोटे से गांव में मतलब छोटा गांव में इतना बड़ा धमाका जो विदेश में भी नहीं हुआ। उसका कारण भी यही है जी, मैं प्रकृति से बहुत जुड़ा था। मेरे गांव के हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा प्रकृति से जुड़ा हुआ। मेरे गांव को कई संस्थाओं ने सम्मानित कर रखा है। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा हरियाली के काम जो हमारे जोड़ हैं उनको यूँ बचा रखा अभी तक। हमारे जो डांगर आज भी जोड़ में जाते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे जो हमारे दादा परदादा ने लगाए थे वो धरोहर आज भी बची हुई हैं। तो उससे मैं मोटिवेट था और मेरा बड़ा मन था कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं कि लोग मुझे पहचान सके, मेरे गांव का नाम हो सके, मेरे देश का नाम हो, मेरे प्रांत का नाम हो। इससे यो एक कारण है कि सोशल मीडिया पर आज के टाइम पर आज आपका ये घर छा रहे हैं तो गर्दी नहीं हो रहा भाई, वो कौन सा घर बना रखे है जिसमें ईट और रोड और भाई सीमेंट और भाई कंक्रीट का मैं प्रयोग नहीं कर रखा। मैं एक नाम बात बताना चाहूँगा, जब मैं इस मकान को बना रहा था शायद मेरी ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं इतना फेमस होऊंगा, ना मैं इस बारे में सोच रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे मकान बना उस तक तो मुझे काफ़ी दिक्कतें आई। नहीं, आपके अंदर ये जो सोच है ये क्यों कर पैदा हुई? कोई भी आदमी कुछ काम करे है कितने देखा है उससे प्रभावित हो है, प्रभावित हुए बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तो आप किसे कितने देख के किसी चीज़ के देख के प्रभावित तो हुए होगे जिसके कारण आपने ये चीज़ बनाई। मैं बताता हूँ जी, जहाँ मैं रहता था, हमारे पड़ोस में मकान बना था, वो सुबह तराई करने लग जाया करते जी, और लाखों लीटर पानी उस तराई में खराब कर जाया करता, सारा पानी सीवर में जाया करता। मैं उनको देख कर नहीं सोचा करता कोई ऐसी चीज़ तो होगी धरती पर कि जिस तरह इस पानी को बचाया जा सके। मकान तो मैंने नहीं बनाना था जी, एक ना एक टाइम मेरे पिताजी ने बना रखा था, मरदादा ने बना, हमने बनाना था। लेकिन मेरे मन में था कि एक ऐसा मकान बनाऊँ, इस तरीके से मकान बनाऊँ कि जिसमें पानी का बर्बादी ना हो, हमारी प्रकृति बची रह सके। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि ईंट बनाओ तो लेके उसमें भी पानी का प्रयोग, सीमेंट नया रेती मिलाए घोड़ा है तो उसमें भी पानी का प्रयोग, और बनाओगे तो तराई में तो उसमें भी पानी का प्रयोग। आपका कहने का मतलब है कि आपने पर्यावरण को संरक्षित करने खातर और पानी का बचाव करने खातर आपने ये कदम उठाया। मेरा पहला कदम यही था कि मैं उससे प्रकृति को बचाने के पानी का मैं अपने वेस्टेज खत्म कर दूं। बिल्कुल। दूसरा मेरा उद्देश्य हो गया कि मैं मकान भी बनाऊंगा तो थोड़ा मैं आउटर बनाऊंगा, क्योंकि शहर में रह के हम काफ़ी परेशान हो चुके थे, पोल्यूशन भरी ज़िंदगी हो चुकी है। ठीक है, सबकी मजबूरी आ रहने की, मैं नहीं कहता कि सभी को शहर गांव में आना दोबारा होगा, लेकिन मेरी मजबूरियाँ नहीं थी। मैं अपने आप को उस मजबूरी से दूर निकाल लाया। मेरा मकसद था कि मैं हरे भरे एरिया में रहूँ, खुशहाल जगह में रहूँ, जहाँ मैं अपने हाथ से पेड़ पौधे लगा सकूँ जो मेरे दादा परदादा ने लगाए थे, आज भी हमारे गाँव में है। तो वो पेड़ पौधे मैं भी लगाऊँ ताकि मेरे बच्चों को, मेरे पोतों को, पड़पोतों को वो उनकी छावा, उनके फल मिल सके उनसे। तो एक बात बताओ मेरे ताई, इस मकान के अंदर सिर्फ आपने लोहे का प्रयोग कराया है, अगर उसके अलावा और भी कुछ प्रयोग कराया है? देखो जी, मैं बताऊंगा जो हम मकान बनाते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाके दिखाओगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैमरामैन को बोलूंगा एक बार थोड़ा। राम राम जी भाई, जो बताना रहे हैं यो मकान है भाई साहब, इसकी छत के ऊपर लोग लेंटर घेरा करें, आपने इसकी छत के ऊपर किस चीज़ का प्रयोग कर रखा है? शुरुआत से आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि हमारा जो फाउंडेशन है वो सारा लोहे के पिलर्स पे है। लोहे के पिलर्स पे हमने बैठा के, उसके ऊपर फ्रेम भी हमारा लोहा का, उसके ऊपर हमने एक बोर्ड लगाया है जिसको एरिकॉन बोर्ड्स कहते हैं। उस बोर्ड के ऊपर हमने टाइल्स लगा रखी, जैसे आपको दिख रही है, मैं कहूँगा एक बार दिखा देना इसको, कि उसके ऊपर हम टाइल्स लगा दी और हमारा सारा ढांचा लोहे पे खड़ा हुआ है। लोहे के बाद आती बात दीवारों की और फ्लोर की। फ्लोर की मैंने आपको बता दिया, एक बोर्ड लगा, उसके ऊपर हमने ये टाइलें लगा रखी। बात आती है दीवारों की। दीवारें दो कंपनी हमारी इंडिया की, मेड इन इंडिया, बिल्कुल मेड इन इंडिया, दो कंपनी है, बिरला और एवरेस्ट, जो इस चीज प्रोडक्ट को बनाती हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट मतलब कहने का तात्पर्य ये कंपनी बनी बनाई रेडीमेड दीवार बना के हैं। बनी बनाई रेडीमेड दीवार आती है, इनमें हमें कुछ नहीं करता, सिर्फ इनको इंस्टॉलेशन होता है, उसके बाद इसमें स्क्रू लग जाते हैं, फिट हो जाती हैं, और मजबूती बराबर उसी जो हमारी ईंटों की दीवार होती है उसके बराबर मजबूती है। और इसकी खासियत मैं बता देता हूँ एक दो आपको। एक चीज़ आप बोले स्क्रू लग जाते हैं, मन तो इस दीवार में अड़ेता ही, ये इतनी लंबी दीवार है, मन तो कितना भी न्यू ना लगता भाई आपने कितने इसमें स्क्रू लगा रखे होंगे या कितना हो रहा है, ईशा लग गया जो लपाई नहीं कराया करें। आजकल तो उन्हें प्लास्टर बोल लिया करें, पैन गाँव में हमारे जैसे लपाई बोल लिया करते, ईशा लग गया जो, या फिर हमारी चाची ताई माँ दादी लिप्या करती, ये डाला लग गया जो पूरा प्लेन है। जो स्क्रू है वो इसके अंदर वो दिखेंगे नहीं बिल्कुल भी, इसके ऊपर पुट्टी होने के बाद सीधा पेंट हो जाता है। इसकी बचत सबसे बड़ी ये होती है कि हम नॉर्मल दीवार बनाते हैं तो उसमें प्लास्टर करना पड़ता है, उसके बाद लाखों लीटर पानी की तराई पे करना पड़ता है, उसके बाद हम सफेदी पेंट कर सकते हैं। इस पे आपको दीवार इंस्टॉल करने के बाद
प्लेन सरफेस होता है, उसमें आप पुट्टी करो और सीधा पेंट या अपनी जो भी आपने काम करना उसको करो। तो भाई साहब एक बात बताओ, ये जो दरवाजे हैं, ये तो खिड़की हैं या दरवाजे हैं जो भी हैं, ये मेरे ख्याल से जब तक इनमें होल पास दोबारा हम ना दिया जा, इतने डगमग करी जा हल्ली जा हैं, तो ये भी तो क्यों स्टेबल करे होंगे दीवार के अंदर। उसके लिए क्या होता है जी, हमने दीवारों की कटिंग करके एक पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार किया, उसके अंदर इस खिड़की को डाल के इसकी जो दीवार को चारों तरफ हमने लोहे की पत्ती से इसे फिक्स कर दिया, और उसके साथ हमने इसको जो जापानी स्टील होती है उसको वेल्ड कर दिया, और बराबर में इसमें थोड़ी बहुत हमने जो सीमेंट की फीलिंग जो होती है ना खिड़कियों में, सिर्फ उसी में रोडी कंक्रीट की फीलिंग करी है। उसके बाद ये बिल्कुल सेट है इसके अंदर, अब इसमें ये बिल्कुल नहीं हिल सकता, कहीं से भी नहीं जा सकता। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखा है कि लोहे का जब इस्तेमाल हो है, लोहा जो गर्मी ने ऑब्जॉर्व करता है, ऑब्जर्व करता है और उसने फिर दूसरी ओर डाइवर्ट कर दे है, यानी कि ऊपर से लेगा या बरोबर से लेगा तो उसको अंदर डाइवर्ट करता है। तो यह बताओ मेरे ताई, गर्मी के मौसम के अंदर या मतलब कि कितना टेम्परेचर कंट्रोल होगा। मैं बताता हूँ जी, ये जो दीवार होती है, दीवारों के अंदर दो बोर्ड के अंदर जिप्सम के साथ एक केमिकल मिक्स किया जाता है, जिसके अंदर उसके अंदर पल्प बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं। उन बबल्स में एयर होती है, एयर होने की वजह से ये टेम्परेचर को दीवारें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। रही बात लोहे की, लोहा तो देखो जी गर्म होगा बिल्कुल भी, उसका तो हम नहीं कर सकते, लेकिन लोहा का सिर्फ हमारा ढांचा है, मेन तो हमारी मुख्य हमारी सारी दीवारें हैं इसमें सारी, जो कभी भी ना गर्म होती है ना कभी ठंडी, टेम्परेचर कंट्रोल करती है अंदर बाहर का। सबसे बड़ी बात एक और पूछूंगा कि मकान बनाने के अंदर जो खर्चा हुआ है आज के टाइम पे, जो आपने मेरे ख्याल से 30 बाई 30 का मैंने देखा है, 36 बाई 39 का मकान है। 36 बाई 39 का मकान अगर हम नीचे ग्राउंड जो स्टील पार्किंग जिसने बोले हैं जो आपने बना रखी है उसने देखा है, अगर हम फर्स्ट फ्लोर बनाओ तो इतने मकान बनाने के अंदर मेरे ख्याल से, मैं भी फिलहाल एट प्रेजेंट मकान बनाऊँगा 28 सेक्टर में, तो मैंने बेरा है कि आज महंगाई के दौर में कितना पैसा लगना लग रहा है। मेरे ख्याल से 40 लाख हैं, 40 हो सकता है, 40 और 50 के बीच की लागत टोटल आपके खिड़की दरवाजे जितना भी टोटल लगा के 50 लाख की लागत आवा है। तो आपके इस मकान के अंदर उस तय कितनी कम लागत आवा है? मैं आपको एक चैनल के माध्यम से बताता हूँ बात। हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो हमें 1600 रुपये स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन होती है, जिसमें हमारा जो लकड़ी का काम वो नहीं होता बिल्कुल भी। अगर मान लो हम 150 गज में मकान बनाते हैं तो लगभग वो हमारा 40 से 45 लाख रुपये के आसपास रेट उसका बन जाता है। मतलब मैं स्क्वायर फीट के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं इस मकान को बनाने में जिसमें मेरा पूरा लकड़ी का काम, मॉड्यूलर किचन हमारी तैयार हुई है, अंदर कबड़ वगैरह हमारे बन गए, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जब हमने सामान भी रख दिया इसके बाद, तो मेरी टोटल कॉस्टिंग 28 से 30 लाख रुपए के बीच की थी सिर्फ। जो करके ये भाई साहब बताना रहे हैं कि यो मकान जो भाई साहब ने बनाया है इस तकनीक से बनाया है, विदेशी तकनीक है, लेकिन भाई ने विदेशी तकनीक देख के नहीं बनाया, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पर्यावरण को संरक्षित करने खातर, पानी की रक्षा करने खातर, पानी का संरक्षित करने खातर भाई ने जो मकान बनाया है। और इसकी लागत भी और मकानात बहुत ज़्यादा कम है। भाई साहब एक और अगर आपको ऐतराज़ न हो तो एक है घर अपनी एक प्राइवेसी हो है, ठीक है, इंटरनल हो है, वह सब तय नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपने ऐतराज़ ना हो तो क्या हम अंदर भी जाके एक बार देख सका। आप हरियाणा संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हो तो मैं भी आपको अप्लाई करता हूँ कि आप आओ, परमिशन आपको, आप अंदर आओ। मैं परमिशन इस खातर लियू हूँ, हमारे दर्शक नहीं बेरा पट्टा भाई बार बार देखो ना भीतर ते भी यो घर है बिल्कुल आरामदायक है। कैमरामैन को बोलूँगा एक बार थोड़ा देखो, ये देखो भाई, इसने बोले अगर हमारी संस्कृति, भाई ने घर में घुसते हैं सबसे पहले में भगवान की तस्वीर ला रखे जिसे हम मंदिर बोल लिया करें। और सांझ के टाइम पे मैं शुरू से देखता हूँ, सांझ के टाइम पे हमारी जो माँ होया करती, दादी होया करती, सबसे पहले हम घर में यो काम हुआ करते, पहले हम लाइट ना होया करती, जोत बत्ती घर के अंदर होया करती। इसने बोले अगर हमारी हरियाणवी असली संस्कार जो आपने पहले नीचे भी देखा था। यो है भाई का ड्राइंग रूम, देखो कितना खुला बना रखा है। ईसा आपने मेरे ख्याल से जो फ्लैट बने हुए हैं गुड़गांव के अंदर, DLF वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनी बना हुआ है उनके अंदर में मेरे ख्याल से ईसा इंटर जो डिज़ाइन है वो नहीं दे रखा। देखो दीवारों के ऊपर देखो कितनी बेहतरीन, उधर वॉलपेपर देखो कितने बेहतरीन वॉलपेपर लगाए हैं। और अंदर ये भाई साहब ने का ये ड्राइंग रूम है, सॉरी बेडरूम है। और बेडरूम में एक चीज़ और बताऊँ मैं, बेडरूम में से हमारी अंग्रेजी चीज़ और यह है हमारी एक देसी चीज़, खाट का सोना
सबसे बड़ी बात वो है भाई ने आज के टाइम पे बेडरूम के अंदर खाट धरना, जो हमारे जो युवा हैं वह थोड़ा न्यू मानना तो ही नहीं मानना है भाई उनके घर में तो खाट गल रही है। लेकिन हमारी हरियाणवी संस्कृति के अंदर देखा जा तो खाट सबसे बड़ी चीज़ जो है भाई ने या भी अपने बेडरूम में धर रखी है। इसने हम बोलेंगे असली हरियाणवी संस्कृति। 2 बेडरूम है भाई के, ये किचन है, एक बेडरूम ये है। मतलब कितना अच्छा भाई ने अंदर तक भी बना रखा है, जो कि हम एक कंक्रीट के मकान के अंदर भी नहीं बना सकते। देखो कितना बेहतरीन इंटीरियर कर रखा है, कितना बेहतरीन। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा यस सर। आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे को विरासत में मिली है कि मैं प्रकृति से जुड़ा रहा हूँ, उसके देखते हुए मैंने आज तक अपने हाथ से 2300 पेड़ अपने हाथों से मैं लगा चुका हूँ। मतलब यो एक कारण है कि आपके जो लगा रखे हैं इनके ऊपर भी पेड़ है, हर पत्ती ला रखी है। इसका मतलब यह चीज शो कर रहा है कि आप प्रकृति कितने जुड़ रहे हो। ये देखो वॉलपेपर भी सारे देखो भाई की बात में कत्ती भी झूठ को ना, वॉलपेपर भी भाई देखो सारे के ऊपर के तो पेड़ लाग रहे हैं, कि पत्ती लाग रही है, कि फूल लाग रहे हैं। या इस बात ने कति पुख्ता करा है कि भाई पूर्ण रूप से पूरा हरियाणवी संस्कृति से जुड़ रहा है और प्रकृति प्रेमी है। और भाई साहब कोई कहना चाहो आप? भाई मैं ये कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि आप सभी भाई भी जो भी आगे, मैं कहना सिर्फ मकान बना के प्रकृति को बचाओ किसी भी रूप में। अगर आप किसी तरीके से पानी बचा सकते हो, मैंने अपने पूरे घर का पानी एक बूंद भी बता देता हूँ, वाटर हार्वेस्टिंग करवा रखा है। सारा मेरा घर का पानी, बरसात का पानी, किचन का पानी, बाथरूम का पानी सारा मेरा ज़मीन पे जाता है, जिसको मैं रीयूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप भी अपने घरों में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्लों में, अपने गाँव में, अपने शहर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करवाएं, ताकि प्रकृति हमारे जो दे रही है ना उसको वापस दे सकें। पानी बहुत ज़रूरी चीज़ आने वाली है। मैं बताता हूँ, जिन विदेशों की हम बात कर रहे हैं, बार बार कहते हैं कि वो देश अच्छा, उन देशों में पानी की आपदा आ चुकी है, उनकी नदियाँ नाले सूख चुके हैं, पानी बिल्कुल नहीं बचा उनके पास। तो मैं आपसे सभी विनती करूँगा कि आप भी पानी को बचाएं, प्रकृति को बचाएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अंतिम बात, हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो जी, मैं संदेश देना चाहूँगा, आज हमारा युवा थोड़ा भटक गया है, जो नशे की तरफ जा चुका है, हमारी जो संस्कृति उसको भूल चुका है, हमारे बड़े बुड्ढों के पास नहीं बैठ रहे, इससे बड़ी दिक्कतें हैं। मैंने अपना बचपन अपने बड़े बुड्ढों के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने दादा के साथ बिताया, उनसे बड़ा ज्ञान लिया, और वो ज्ञान ना कभी गूगल पे मिल सकता, ना कभी किताबों में मिल सकता। ये सच्चा, वो तो बुढ़ा दौरा बैठ के मिला। वो विरासत हमारी, उस विरासत, वो धरोहर को बचा के रखो, अपने बुजुर्गों के साथ बैठो, उनको समय दो। आज कल उनको हमारी ज़रूरत थी, जब हम नहीं थे तो उनको ज़रूरत थी हमारी कि पोते होंगे, बच्चे होंगे, लेकिन अब हमें उनकी ज़रूरत है अपनी विरासत को बचाने के लिए। और मैं एक बात बताता हूँ कि हमारी जो दादी ताई जो हरियाणवी गाने गाया करती, गीत गाया करती, वो आने वाली जो जनरेशन भूलती जा रही है, उसके लिए भी हमने बहुत एक मुहिम चालू करी है। हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया VR हरियाणवी के नाम से, वो मेरी मिसेज का चैनल है। वो हुई भी बात इस तरीके से, कहीं बैठे थे तो गीत वगैरह चल रहे थे, तो मेरी मिसेज बोली मेरी ताई को कि ताई थारे जाने के बाद हमारे बालक का ब्याह में गीत कौन का होगा, फिर आप कौन का होगा। तो उस आपकी बात सही है। हमारी जो आज की लुगाई है, उन जो हमारे बालका है, जो हम गीता बेरा कौन गीत के हरियाणा में सबसे ज़्यादा टैलेंट, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा टैलेंट हरियाणवी लोगों में है। अगर हमारी बुढ़ी ताई को देख लो, आप किसी को भी, 90 साल की उम्र है, लेकिन यूँ कह दो कि ताई फलाना आज हमारे घर में सोना है, जो त्यौहार है, इस पर कोई गीत गा दे, तो ऐसे लय में गीत गा देंगी, उनको कभी बाजे वाजे पे सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वो उनके अंदर गुण इतना था, बाय बर्थ उनको मिलता था। मैं कहता हूँ बाय बर्थ अगर हमें नहीं मिल पाया तो आगे उस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, उन गीतों को सुनो। मेरे चैनल को ना सुनते, आप अपने गांव में, अपने परिवार में बड़े बूढ़ों के पास बैठो, उनसे ज्ञान लो, बहुत ज़रूरी है। अपनी संस्कृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से देश इसी मुहिम में लगे हुए हैं कि वो अपनी संस्कृति को बचाए, तो हमें भी उठ कर कदम उठाना पड़ेगा। अपने प्रांत को बचाने के लिए अपनी संस्कृति को बचाना ही पड़ेगा। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। दर्शकों से मैं भी अनुरोध करूंगा कि हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए जो भाई ने जो मुहिम छेड़ रखी है, इनके परिवार ने मुहिम छेड़ रखी है, VR हरियाणवी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जयराम जी सारा ने एक बार फिर